सोचो, इंडिया में हर क्राइम एक जैसा नहीं होता। किसी में बस फाइन और किसी में सीधा लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद। आखिर ये डिसाइड कैसे होता है? सबसे पहले देखो, किसी ने नो पार्किंग का बोर्ड इग्नोर कर दिया। इंडिया में इसे कहते हैं पेटी ऑफेंस, छोटे ऑफेंस। मतलब ऐसे छोटे मोटे अपराध जो किसी को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाते, जैसे लिटरिंग, ट्रैफिक वायलेशन या पब्लिक न्यूसेंस, यानी ऐसा काम जिससे दूसरों को दिक्कत हो, जैसे तेज आवाज, रास्ता रोकना या गंदगी फैलाना। इनमें जेल नहीं होती, ज्यादातर केसेस में फाइन लगता है और कभी कभी सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। अगला सीन देखो, एक लड़का शॉप से कोई छोटी चीज चुरा लेता है। इंडिया में इसे कहते हैं थेफ्ट यानी चोरी। सेक्शन 379 आईपीसी के तहत क्राइम छोटा होता है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह क्रिमिनल एक्ट माना जाता है। ऐसे केसेस में पनिशमेंट हो सकती है थोड़ी जेल यानी कुछ महीनों से लेकर 2 से 3 ईयर तक, या सिर्फ फाइन, या दोनों भी। कोर्ट केस की सिचुएशन देखकर फैसला करता है कितना नुकसान हुआ, इंटेंशन क्या था और पहली बार गलती है या नहीं। सोचो, अगर कोई बच्चा गलती से छोटी चीज उठा ले तो उसे समझा बुझाकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी किसी की दुकान से महंगी चीज चोरी करे प्लानिंग के साथ, तो उसकी सजा ज्यादा होगी, क्योंकि उसका इंटेंशन साफ था कि नुकसान पहुंचाना है। अब जरा सीरियस सीन इमेजिन करो, किसी ने अपने ही ऑफिस से क्वाइटली पैसे निकाल लिए, या किसी ने टैक्सेस डेलिबरेटली इवेट किए, मतलब जानबूझकर टैक्सेस छुपा दिए। इंडिया में ये कहलाते हैं सीरियस नॉन वायलेंट ऑफेंसेस। वायलेंस नहीं होता लेकिन नुकसान बड़ा होता है। इस कैटेगरी के क्राइम्स में आते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आईपीसी 406, चीटिंग यानी धोखा देना आईपीसी 420 और टैक्स इवेजन। इनमें पनिशमेंट हो सकती है 3 से 7 साल तक की जेल, सिचुएशन और इंटेंशन के हिसाब से। अगला सीन थोड़ा इंटेंस है। सोचो, कोई सड़क पर किसी को चाकू दिखाकर लूट ले, या किसी ने किसी को इतनी जोर से मारा कि सीरियस चोट लग जाए। इंडिया में ऐसे क्राइम्स को कहते हैं हीनियस ऑफेंसेस, यानी ऐसे क्राइम्स जिनमें वायलेंस हो, डर हो या सीरियस जान का खतरा शामिल हो। इस कैटेगरी में आते हैं रॉबरी आईपीसी 392 यानी हथियार दिखाकर लूटना, ग्रीवियस हर्ट की कोशिश आईपीसी 325 यानी गहरी या खतरनाक चोट पहुंचाना। ऐसे ऑफेंसेस में सजा भारी होती है, 7 से 10 साल तक की जेल, डिपेंडिंग ऑन कितनी इंजरी हुई और ऑफेंडर का इंटेंशन कितना डेंजरस था। और फाइनली आते हैं वो क्राइम्स जो पूरे सोसाइटी को हिला देते हैं, जहां मौत हो जाती है, एक्सट्रीम हिंसा होती है या पब्लिक सेफ्टी पर सीधा खतरा बन जाता है। इस कैटेगरी में आते हैं मर्डर आईपीसी 302 यानी किसी की जान लेना, टेररिज्म, गैंग रेप और ऐसे क्राइम्स जो देश की सिक्योरिटी को खतरे में डाल दे। इनमें पनिशमेंट सबसे भारी होती है उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या सीधे डेथ पेनल्टी। ये होती है लॉ की सबसे हार्श सेंटेंस। तो ये थे इंडिया के 5 तरह के क्राइम, जहां कहीं सिर्फ फाइन लगता है और कहीं सजा सीधे उम्र कैद या डेथ पेनल्टी तक पहुंच जाती है। आखिर में लॉ हमेशा 3 बातों को देखता है, इंटेंशन क्या था, नुकसान कितना हुआ और दूसरों की जान को कितना रिस्क था। इसीलिए 2 क्राइम्स दिखने में एक जैसे हों, लेकिन उनकी सजा अलग होती है, क्योंकि इंटेंशन, डैमेज और रिस्क हर केस में अलग होते हैं। जिस केस में ये तीनों फैक्टर्स ज्यादा साबित हो जाएं, उसी केस में सजा भी ज्यादा मिलती है। कभी कभी ऐसे लूप होल्स भी बन जाते हैं जिनका फायदा उठाकर लॉयर्स किसी दोषी को भी बचा सकते हैं।